अब कौशल किशोर जी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि कौशल किशोर जी देखिए, अब देश के अंदर परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी है कि हमारे यहाँ चीजें ये होती है कि ऐसी अगर चीजें हो जाती तो बहुत बड़ा घमासान हो जाता है, लेकिन विदेशों में क्योंकि उतनी संख्या नहीं है, और जितनी भी संख्या है सबको परेशानी ये है कि अगर यहाँ की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो परेशानियां हो जाएगी। तो ऐसे में हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गई है। विदेशों में मंदिरों को निशाना बनाया जाए, कभी तोड़ते हैं, कभी अभद्र टिप्पणियां लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, कभी मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल स्थिति ये आन पड़ी है कि हिंदुओं का धर्म विदेशों में इतना खतरे में आ चुका है कि उनको अपने मंदिरों का संरक्षण करने के लिए अगर बागी भी होना पड़े तो परेशानियां नहीं होने वाली है, ना कि उन लोगों को जो ऐसी कृत्य कर रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हर जगह हमले हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो। तो इस स्थितियों के परिस्थितियों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी बनवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए कि अमेरिका से बात करे, अन्य देशों से बात करे, जिससे कोई ऐसी पॉलिसी बने कि जो हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो हमले होते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कोई कानून ऐसा बने जो मंदिरों पे हमले करने से पहले हजार बार सोचें। हमारे भारत में, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में, जिस राज्य में मैं हूं, मथुरा वृंदावन में, इस जनपद में भी उत्तर प्रदेश सरकार में आज योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है। यहाँ तक कि अमेरिका के भी मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग जानते होंगे। और मोदी जी का फेस जो है वो एक बहुत बड़े प्रभावी नेताओं के रूप में आज सामने आया हुआ है। तो इस स्थिति में देखा जाए, जिस तरह से मोदी जी के और ट्रंप जी के रिश्ते हैं, तो मुझे लगता है इन रिश्तों को अब इस तरह से भुनाया जाए कि कैसे भी करके हमारे अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए, हमारे मंदिरों को, हमारे संतों को संरक्षित करने के लिए ये कदम उठाना जाना चाहिए कि एक पॉलिसी ऐसी बने जिसमें जाके हमारे मंदिरों का संरक्षण हो सके, और जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ जो हिट करते हैं, जो इस तरह से ट्रीट करते हैं हमारे लोगों को, या हम नस्ल भेद करते हैं, उनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त जो है ऐसा कोई कानून बने जिसमें उनके लिए बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान हो। तो मुझे लगता है जब कड़ी सजा का प्रावधान होगा, कोई ऐसी पॉलिसी बन जाएगी, तो ये हमले रोके जा सकते हैं। और ये हमले रोकने की वजह से एक और बात सबसे बड़ी आएगी, जो अमेरिका में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां चलती हैं, उससे अमेरिका के नागरिकों को भी परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है कि उसमें अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये पॉलिसी गठन करने के लिए सभी देश मिलकर के ऐसी योजना बनाए। अमित शंकर जी, अभी कौशल किशोर जी ने कहा कि एक अच्छी दोस्ती पीएम मोदी की है, डोनाल्ड ट्रंप की है, और बावजूद इसके जब ऐसी परिस्थिति आन पड़ती है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी चिंतक हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में दोस्ती के नाते ही सही, लेकिन ऐसी चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम मानकर चलिए भारत से रिश्ते भी अगर ऐसे ना हो, तो भी एक वर्ग के साथ अगर ऐसी चीजें हो रही तो वहां की सरकार का क्या फर्ज बनता है? नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक राष्ट्र और समाज का जो सोच है, ये उसको फैसला करना होगा, और मेरे हिसाब से फैसला करने का वक्त आ गया है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्योंकि धर्म है जो एक समाज को दिशा देता है, धर्म है जो एक देश को तो दिशा देता है। अगर अमेरिका इस बात को समझता है कि वो हमारा दोस्त है, अगर ट्रम्प समझते हैं कि वो मोदी जी के दोस्त है, भारत के दोस्त है, तो ट्रम्प को कुछ करके दिखाना होगा। और एक बात आपको और मुझको और